Good morning, dear students. Today we will study chapter number 18 and the chapter name is Story of Cloth Making. आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नाम क्या है? स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग. स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी. क्लॉथ मतलब कपड़े, मेकिंग मतलब बनाना. जो कपड़ा है वो कैसा बनता है कि कहानी हम आज पढ़ेंगे. उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमारे तक कैसे आते हैं, वो कैसे बनते हैं. आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लुक, LOOK, लुक, AT8, MEE, CARE, केयर, FULLY, फुली, केयरफुली. क्या लिखा है? केयरफुली. लुक एट मी केयरफुली. देखो मुझे ध्यान से, या देखो मुझे सावधानी पूर्वक. ध्यान से देखो. किसे देखना है? यहाँ पे जो आपको बॉल दिख रही है ये वाली, इसको देखना है. वाइट और ग्रीन. हु एम आई. हु मतलब कौन, एम आई मतलब मैं कौन हूँ. यस, हाँ. IAM अ कॉटन बॉल. मैं कौन हूँ? कॉटन बॉल. COTTON कॉटन, BOLL बॉल. मैं कौन हूँ? कॉटन बॉल. आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना बच्चों कि इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लॉथ, है ना. हमने क्या देखा था कि गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं. फिर हमने देखा था कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है. तो हमने ये भी देखा था कि वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. तो ये वही है ना. वॉट डू यू सी इन मी. वॉट मतलब क्या. डू यू सी आपने क्या देखा मुझ में. मी मतलब मुझ में. SMALL स्मॉल, AND THIN थीन, छोटा. स्मॉल मतलब छोटा, थीन मतलब पतला. THREADS थ्रेड्स. थ्रेड्स मतलब धागा. CALLED कोल्ड. कोल्ड मतलब बोलते हैं. फाइबर्स. क्या लिखा है? फाइबर्स. FIBRES. स्मॉल एंड थीन थ्रेड्स कोल्ड फाइबर्स. छोटा और पतला धागा जिसे हम क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं. वॉट विल आई बिकम इन द एंड. क्लोथ दैट यू वियर. वॉट मतलब क्या. मैं लास्ट में, एंड में मतलब अंत में क्या बनता हूँ? कपड़े जो आप पहनते हो, है ना. आई बिकम इन द एंड. मैं एंड में क्या बनता हूँ, या मैं एंड में क्या बन जाऊँगा? क्लोथ दैट यू वियर. कपड़े जो आप पहनते हो. तो ये कह रहा है कि देखो मैं कौन हूँ, मुझे ध्यान से देखो. मैं कॉटन की बॉल हूँ. आपको इसमें क्या दिख रहा है? एक पतला छोटा धागा जिसे फाइबर्स कहते हैं. और मैं आखिरी में क्या बन जाऊँगा? कपड़े जो आप पहनते हो, है ना. यू कैन सी इन पिक्चर. ये रहा कॉटन प्लांट. दिखा आपको? ये रहा कॉटन प्लांट. ये कॉटन प्लांट है. ये देखो यहाँ पे है ये कॉटन बॉल, है ना. इससे धागा बनता है, इससे कपड़े बनते हैं. कॉटन. COTTON कॉटन. CLOTHS क्लॉथ. कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स. जो कॉटन के कपड़े हैं वो कैसे बनते हैं? कॉटन फाइबर से, है ना. अब कॉटन फाइबर किसे कहते हैं आपको पता है ना. अभी हमने देखा है कि स्मॉल एंड थीन थ्रेड, छोटा और पतला धागा, कोल्ड फाइबर्स. जो छोटा पतला धागा होता है उसे हम फाइबर कहते हैं. वी गेट फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें फाइबर कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से, है ना. जो बॉल होती है कॉटन की, जो कपास होता है, रुई होती है ना, कॉटन होता है, उसमें से धागा निकलता है छोटा और मजबूत पतला वाला, उससे हम फाइबर कहते हैं. कॉटन ग्रो इन पॉट्स. जो कॉटन होते हैं वो पॉट्स में ग्रो होते हैं. द पॉट्स आर पिक्ड बाय हैंड. देखो जो पॉट्स होते हैं उनको हम हाथों से पकड़ लेते हैं. आप देख सकते हो ना ये कॉटन प्लांट, कॉटन का प्लांट है, पौधा है. देखो ये आपको दिख रहे हैं राउंड राउंड शेप में दिख रहे हैं बॉल जैसे. इनको हम क्या कहते हैं? पॉट्स. और इसको हम हाथों में आसान से पकड़ लेते हैं. देखो इस टाइप का रहता है और ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है ना, और यहाँ पे गोल गोल रहता है. तो इसको, ये जो बॉल होती है इसको हम हाथ से आसानी से पकड़ लेते हैं, है ना. द पोर्ट्स आर पिक्ड बाय हैंड. हाथों से निकाल लेते हैं हम. जो धागा होता है, सॉरी जो कॉटन होता है, जो कपास होता है हमारा, उसे हम निकाल लेते हैं. कॉटन
ये हो गया हमारा कॉटन प्लांट, ये हो गई हमारी कॉटन बॉल। देखो ये जो यहाँ से जो निकल रहा है ना, इसको हमने निकाल लिया। ये इस कॉटन से धागा बन गया, देखो दिखा है पतला पतला धागा, ये धागा बन गया। अब धागे से यहाँ पर मशीनों के द्वारा कपड़े बनाए जा रहे हैं। देखो ये लिखा है लूम, लिखा। जो मशीन होती है ना, इससे धागे से एक बड़ा सा लंबा सा कपड़ा बना लिया जाता है, फिर उस कपड़े से रंग बिरंगे कलर के कपड़े बन जाते हैं। ये अब बन गए, दिखाई दिया आपको क्लॉथ, ये क्लॉथ बन गए हैं कॉटन से, है ना। कॉटन इन द पॉन्ड्स इज टेकन आउट। जो कॉटन होता है वो पोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। द कॉटन इज देन मेड इनटू थ्रेड्स बाय मशीन कॉल्ड द स्पिनिंग व्हील। देखो ये हो गया हमारा, देखो कॉटन की बॉल होती है इस टाइप का, जो ऐसा निकल रहा था, और ये कॉटन की बॉल थी, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोर्ट्स कह रहे हैं, है ना। ये जो पोर्ट्स कह रहे हैं इसमें कॉटन होता है, तो ये बॉल है कॉटन की, इसको हमने निकाल लिया पोर्ट से, है ना। हमने ये जो इस टाइप से, ये जो कॉटन का है ये ऐसा ऐसा है, और यहाँ पर बॉल बनी हुई है ना कॉटन की, कॉटन है, रुई लगी हुई है। तो ये पोर्ट से हमने निकाल लिया, इजीली हमारे हाथों से निकाल लिया, और फिर उनको मशीन में डाल के हमने क्या बना लिया, धागा बना लिया। तो जो मशीन में डालकर जो धागा बनाते हैं उसको कहते हैं स्पिनिंग व्हील, है ना, जो घूमता रहता है। अपने स्पिनर देखा होगा ना, वो भी किसी से घूमता रहता है ऐसे। स्पिनिंग व्हील, व्हील मतलब होता है पहिया, स्पिनिंग मतलब घूमना। दिस एक्टिविटी कॉल्ड स्पिनिंग, इसे हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। थ्रेड्स आर मेड, थ्रेड्स मतलब धागा, आर मेड इनटू क्लॉथ ऑन अ वीविंग मशीन आर कॉल्ड लूम। थ्रेड्स मतलब होता है धागा, धागा होता है ना, वो बनाया जाता है किससे, वीविंग मशीन से। कॉल्ड लूम, उस मशीन को क्या कहते हैं, लूम। आप देख रहे हो ना, ये जो मशीन है, वीविंग मशीन है, इसे हम क्या कहते हैं, लूम। ये देखो यहाँ पर बन रहा है ये। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड वीविंग, इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। नाउ अ डेज, है ना, NOW, नाउ अ DAY, देश। नाउ डेज अभी मतलब ज़्यादातर, इन दिनों में स्पिनिंग एंड वीविंग आर डन ऑन बिग मशीन्स। अभी क्या होता है कि जो हम कॉटन से जो कपड़ा बना रहे हैं, स्पिनिंग हो रही है, वीविंग हो रही है, वो बड़ी मशीनों से होती है। इन टेक्सटाइल मिल्स, ये वो तो छोटी सी मशीन आपने देखी है लकड़ी की, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें चलती, छोटी सी मशीन नहीं होती है ना, बड़ी मशीन होती है। तो हमने क्या देखा, स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। हमने कपड़ों की स्टोरी के बारे में पढ़ा कि जो कपड़ा होता है वो कैसे बनता है, कॉटन से बनता है। कॉटन बॉल हमें दिखती है, कॉटन बॉल के अंदर स्मॉल छोटा और थीन पतला थ्रेड मतलब धागा होता है, जिसे हम फाइबर कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि फाइबर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल एंड थीन थ्रेड कॉल्ड फाइबर। स्मॉल एंड थीन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर, छोटा और पतला धागा उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। फाइबर स्पेलिंग याद रखना, FIBRES, फाइबर्स। अब फाइबर एंड में जाके क्या बन जाता है, कपड़ा जो हम पहनते हैं। फिर हमने कॉटन के बारे में देखा ना, कि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो किससे बनते हैं, कॉटन के फाइबर्स से बनते हैं। कॉटन फाइबर किससे मिलता है, हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है। और कॉटन कहाँ पर उगता है, कहाँ पर ग्रो करता है, पॉन्ड्स में उगता है। पॉट्स से हम इजीली हाथों से उसे निकाल लेते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, धागा बन जाता है ना। वो धागा किससे बनता है, मशीनों में, मशीनों को जिस मशीन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लूम कहते हैं, है ना। और जो लूम हम कहते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, जब धागा बनाया जाता है उसे हम कहते हैं वीविंग, है ना। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। और अभी तो ज़्यादातर नाउ डेज, अभी इन दिनों में ज़्यादातर जो कॉटन है, कॉटन के कपड़े बनते हैं, कॉटन का धागा बनता है, वो बड़ी बड़ी मशीनों से बनता है। कहाँ पर, टेक्सटाइल मिल्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में। यहाँ पर आपको लकड़ी की छोटी सी मशीन दिख रही ना, मगर अभी हमारे इंडिया में और कहीं और भी जगह पर ज़्यादातर मशीनों से तो काम हो ही रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, वो ज़्यादा पैमाने पर कपड़े बनाती है, तो वहाँ पर बड़ी मशीनों का उपयोग होता है।